अस्सलाम वालेकुम। नावल है जुनून दरिश का और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। कल मैंने आपको 2 एपिसोड दी थी जो कि 30 मिनट्स से अबव की थी। तो सबके इसरार पर और वीडियो को इतमाम दोनों एपिसोड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स पर मैंने आज फिर एक एपिसोड तैयार की है। लेकिन अगर रोज़ एपिसोड तैयार की जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हो सकती, इसलिए जितनी भी एपिसोड तैयार हुई तो मैंने सिर्फ आप लोगों के इसरार पर आज की एपिसोड तैयार की है। तो बढ़ते हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और आज की एपिसोड को भी लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लॉन्ग डबल एपिसोड मिले। जुनून तरीश का एपिसोड 49, तहरीर नूर आसिफ। जाजिम अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतरा तो हैज़ल अभी तक गाड़ी में ही बैठी थी। जाजिम ने हैज़ल पर वो सीली नज़र डाली जो अपनी शाल को अच्छी तरह खुद पर लपेटे उसके दोनों सिरे मजबूती से पकड़कर बैठी थी। बदन में हल्की हल्की लरज़ाहट ताड़ी थी। जाज़िम को उसका मासूम हफाजती इकदाम सख्त जहर लगा था। उससे बचने के लिए ये कर रही थी, यानी अपने मुजाजी खुदा से खुद को बचा रही थी, जो नामुमकिन था। जाज़िम हैज़ल की साइड का दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ झुका तो हैज़ल सीट की दूसरी जानिब खिसक गई। जाज़िम ने झपड़े भींचकर अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की, जो उसकी डरपोक बीवी अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों से आज सवा नेज़े पर पहुंचा चुकी थी। डियर वाइफ, आप खुद गाड़ी से उतरना पसंद करेंगी या फिर आपके सरताज ये फरीज़ा भी खुद से अंजाम दें? जाजिम ने उसकी तरफ झुके दबी अंदाज में कराते हुए अपने दांत पीसे थे। जज जाजिम, अब मुझे डर लग रहा है। हैदर जाजिम की खुमार उतरी, सुर्ख आंखों को देखते हुए कांपते लहजे में बोली, आपको कब डर नहीं लगता? ये कोई नई बात नहीं, आज तो रीज़न है तुम्हारे पास डरने का। मेरे जुनून से टकराना तुम्हारे बस की बात नहीं। जाजिम की जुबान जोमानी अंदाज में कही हुई बात पर हैज़ल के गुलाबी रंगत में सुर्खियां घुली थीं। हैज़ल की सुर्ख पड़ती रंगत और आरस पर झुकती गिरती घनी खमदार पलकें, उसका लरजता कपकपाता बदन जाजिम शाह पर परफसूं हैबत से तारी कर चुके था। उसकी कुर्बत के लिए वो मज़ीद बेचैन हुआ था। इतनी खूबसूरती शायद ही उसने कभी देखी हो। जाजिम के दिल ने चुपके से उससे सरगोशी की, जितना भी शर्माना है मेरी बाहों में शर्मा लेना। तुम्हारी हरकतें मुझे मज़ीद बेचैन कर रही हैं। जाजिम की आवाज़ खुमार आलूद हुई। जाजिम की आंख में खुमारी महसूस करके हैज़ल की पलकों पर भारी बोझ आन गिरा। पलकें उठने तक से अब कासिर हो चुकी थी। हैज़ल के दिल की धड़कन जाजिम को अपने कानों में सुनाई देते उसे मज़ीद बेकरार करने लगी। जाजिम ने गहरी सांस ली। हैज़ल की इस तरह की हरकतें उसके अंदर मज़ीद आग भड़का रही थी। जाजिम, मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरूँगी। हया अन्य मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। प्लीज़ मुझे वापस ड्रॉप कर दें, मुझे घर जाना है प्लीज़। हैज़ल ने मुल्तजी लहजे में उस बेरहम से इल्तजा की जिसकी नज़रें उसे बड़ी बेबाकी से अपने आर पार होते महसूस हो रही थी। जाजिम अपनी आईब्रो मसलते खुद के गुस्से पर काबू पाने लगा। शायद ही आज से पहले उसने अपने अंदर उठते गुस्से पे इतना काबू पाया हो। बेवकूफ़ इतना नहीं समझती थी उसका अंग्रेज़ जाजिम को एक सिलकती आग में मुब्तला कर देता था। वो मज़ीद उसे पाने को तड़प उठता था। जाजिम ने गहरी सांस भरते हैज़ल पर सर्द नज़र डाली, जो अपनी सीट पर लरसती पलकें झुकाए सुर्ख पड़ती अपने लब काट रही थी। हैज़ल के अमल पर जाजिम को अपने गले में कांटे से उगते महसूस हुए। एक सेकंड में तुम गाड़ी से नीचे उतरो, वरना तुम्हारी नाजुक चांद को देखकर तुम्हारे साथ जो नरमी बरतने का सोच रहा हूँ वो भी ख़त्म समझो। आज रात मेरी पनाहों में तुम सिर्फ मुझसे पनाह मांगोगे। तुम्हारी सिस्कारियाँ और चीखें पूरे फ्लैट में गूंजेंगी। सो कम ऑन बेबी, नो मोर तमाशा। जाजिम ने हैज़ल को बच्चों की तरह पचकारते हुए अपने जबड़े भींच लिए थे। उसके जुनून को हवा दे रही थी, जो उसके अपने लिए ही नुकसानदेह साबित होना था। जाजिम, मैं नहीं उतरूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। हैज़ल ने अपना खुश्क हल तर्क करते हुए बज़ाहिर में मजबूत लहजे में कहा, मगर उसके कांपते होंठों से निकले हुए अल्फाज उसके लहजे की मजबूती की चुगली खा रहे थे।
ओके बेबी एज यू विश। जाजिम ने उसे बाजू से खींचते हुए बाहर निकाला था और बिना उसे कोई मौका दिए अपनी गोद में उठा लिया। जाजिम का क्या कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़े मुझे। हैजल जाजिम की शर्ट को मुट्ठियों में दबोचते हुए दबे अंदाज में चलाई। वो सोच भी नहीं सकती थी वो इतना बेशर्म और बेबाक होगा, यूं फ्लैट के बाहर उसे अपनी गोद में उठा लेगा। जाजिम सपाट संजीदा चेहरा लिए उसे बाहों में उठाए अपने फ्लैट की तरफ बढ़ा। पास से गुजरते कुछ लोगों को देखकर हैजल शर्म से सुर्ख पड़ते जाजिम के सीने में मुंह छुपा गई। फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही जाजिम उसे लिए बेडरूम की जानिब बढ़ा। कमरे में दाखिल होते ही पाँव से दरवाज़ा बंद करते वो बेड की तरफ बढ़ा। उसे नरमी से बेड पर लटाते उसके वजूद से शाल उतारते दूर उछाल दी थी। जाजिम पर प्लीज़। जाजिम की सर सुर्ख निगाहें अपने सरापे में महसूस करते हैजल ने तरजाइया लहजे में उसे पुकारा। क्या प्लीज़ हम। जाजिम ने उसकी गर्दन में मुंह छुपाकर गहरा सांस भरते उसके बदन से उठती संदल सी रूह परवर खुशबू अपने अंदर उतारी। उसकी शफाफ गर्दन पर अपनी गरनी भेंट सहलाई तो हैजल ने बेट की चुभन से सिसकारी भरी थी। दिल की धड़कनें बेतरतीब होती पूरी शिद्दत से धड़कने लगी। हैजल की दिल की धड़कनें जाजिम को अपनी धड़कनों में सुनाई देने लगी। वो सुकून से आंखें मूंद कर हैजल के सीने पर सर रखे गहरी सांसें लेते उसकी गर्दन पर अपने लब रखा। जाजिम पर प्लीज़, मैं अभी ऐसा नहीं चाहती। जाजिम की गर्म तप सदा सांसों से अपनी गर्दन जुलसते महसूस करके हैजल ने बेबसी से जाजिम को कांपते लबों से पुकारा। जाजिम की भाप छोड़ती सांसें उसके बदन की गरमाइश से हैजल को करंट सा लगा था। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए जो सिर्फ उसकी गुर्बत की गरमाइश की बदौलत नहीं थे बल्कि उसके जुनून का सोचकर भी हैजल को अपना दिल सीने से निकलता महसूस हुआ। वो जाजिम शाह का जुनूनी लम्स कुछ पल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आज तो वो मुकम्मल उसके दस्तरस में थी। ये सोचकर ही हैजल का दिल खौफ से धड़कने लगा। पूरे बदन में स्पार्क हुआ। पूरे बदन से उसे पसीना फूटता महसूस हुआ। आंखों की नमी गालों पर बहने लगी। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इतने करीब आकर तुमसे दूर चला जाऊंगा, ये तुम्हारी भूल है। ये तो नामुमकिन है। अब तो तुम्हारी इल्तिजाएं, तुम्हारे आंसू आज तुम्हारे काम नहीं आने लगे। जाजिम ने भारी आवाज़ में कहते उसके शफाफ आरिस पर बहते मोतियों पर अपने दहकते लब रखे। मेरे प्यार और जुनून की हिद्दत आज तुम्हें मजबूर कर देगी मेरे साथ लिपटने पे। आज मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा तुम नहीं रहोगी। हैज़ल, तुम्हें अपनी सांसों से मेरी खुशबू आएगी। तुम्हारे पूरे बदन पर सिर्फ जाजिम शाह की जुनूनियत और लम्स की गहरी छाप होगी। तुम जब भी खुद को देखोगी तुम्हें सिर्फ जाजिम शाह याद आएगा। जाजिम ने गंभीर आवाज़ में कहते उसके निचले लब को अपनी दस्तरस में नरमी से लिया। जाजिम की नर्म गिरफ्त अपने होंठों पर महसूस करते वो मज़ीद खौफज़दा हुई थी। उसकी नरमी थोड़ी ही देर बाद जुनूनी इख्तियार कर लेगी, वो जानती थी। जाजिम की उसके होंठों पर गिरफ्त सख्ती इख्तियार करती जा रही थी। हैदल ने कांपते हाथों से उसे खुद से दूर किया। खिलाफ तवक्का वो उसके पीछे करने पर उससे दूर होता अपना सर तकिए पर रख गया। जाजिम की कुर्बत से आज़ादी मिलते हैज़ल तशक्कर के गहरे सांस लेती उठकर बैठी। मगर वो उसकी भूल थी। आज रात उसे जाजिम शाह की पनाहों से आज़ादी मिलेगी। जाजिम की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते, उसका हाथ अपने पेट पर महसूस करते हैज़ल की नाजुक जान पूरी जी जान से लर्ज उठी। जाजिम ने उसके पेट में हाथ डालकर झटके से उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाया। हैज़ल उसके सीने के साथ लगी गहरी सांसें लेती आंखें मूंद गई थी। जाजिम की सख्त गिरफ्त पर वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। उसके पेट पर दबाव डाले उसकी पुश्त को सख्ती से अपने सीने के साथ लगाया हुआ था। जाजिम ने उसके साइड जोड़े की पिन से एक हाथ से उतारते उसे नरमी से खोल दिया। हैज़ल के चॉकलेटी बाल उसकी पुश्त पर बिखर गए। जाजिम ने उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारते गहरी सांस भरी। हैज़ल सांस रुकी उसका आग जैसे गर्म हाथ का दबाव अपने पेट पर महसूस कर रही थी,
इसका दबाव बढ़ता जा रहा था। जाजिम के लब अपनी साइड गर्दन पर सरसराते महसूस करते वो सांस रोकी हुई थी। जज जाजिम प्लीज़। उसकी बढ़ती बेबाक गुस्ताखियों पर हैज़ल ने एक बार फिर उस दियो को पुकारा जिसकी कैद में आज उसकी नाजुक जान थी। उसकी बार बार प्लीज़ प्लीज़ की गर्दान पर जाजिम के चेहरे पर गुस्सा इश्तियाल छाया था। आंखों की खुमारी सुर्खी में तब्दील होने लगी। जाजिम ने एक ही झटके में उसके ब्लाउज़ की बैक डोरी खींच कर खोल दी। उससे पहले हैज़ल अपने हिफाजती इकदाम के लिए कुछ करती जो कि आज नामुमकिन था। जाजिम उसे उल्टा बेड पर लटाए उसकी कमर पर दीवानगी से भरा अपना पुरहिद्दत लम्स छोड़ने लगा। हैज़ल को सीधा करते उसकी साड़ी का पल्लू उसके ब्लाउज से खींच कर उतार दिया। हैज़ल कोई जाए पनाह ना पाकर शर्म से अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। जाजिम उसके अंदाज पर गहरा मुस्कुरा गया था। जाजिम ने उसके हाथ चेहरे से हटाने चाहे, वो अपने हाथ अपने चेहरे से हटाते उसके साथ लिपट गई। जाजिम के दिल में सरशारी की कैफियत और सुरूर छाया। उसके सीने के साथ लगी गहरे सांस भरते उससे लिपटी हुई थी। जाजिम उसे प्यार और नरमी से तकिए पर लटाए उसके मनमोहने खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। नीली आंखें तो उसकी बंद पलकों तले छुपी थीं जिनका वो दीवाना था। जाजिम ने झुककर उसकी घुनेरी पलकों पर अपने लब रखे। हे बेबी गर्ल, ओपन योर आइज़। जाजिम उस पर झुके गंभीर आवाज़ में बोला। हैज़ल गहरी सांसें लेते फिर से चेहरा हाथों में छुपाए रुख मोड़ गई। ओह, तो ये चाहती हो तुम? जाजिम उसकी चमकती दूधिया शफाफ पुश्त को देखकर गहरा मुस्कुराया, जहाँ चमकता स्याह तिल उसकी त्वचा अपनी तरफ खींच रहा था। मुझे कोई इतराज़ नहीं बेबी गर्ल, मेरे लबों के लिए यह एजाज़ की बात है। जाजिम ने शरारती लहजे पर कहते हुए उसकी बरहना कमर पर अपने लब रखे तो हैज़ल सस्कारी भरती अपना रुख पलटे उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। जाजिम ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भरा। इसका क्या मतलब समझो हैज़ल? तुम मुझे अपनी मर्जी से खुद को सौंप रही हो? जाजिम उससे खुद से अलहदा करते उसे तकिए पर गिराए उस पर मुकम्मल हावी होते सरशारी की कैफियत में भारी आवाज़ में बोला। मेरे पास कोई ऑप्शन है जाजिम? यहाँ लाने से पहले आपने एक दफ़ा भी मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी मैं क्या चाहती हूँ। हैज़ल ने नज़रें उठाए भीगे लहजे में पूछा। हैज़ल के जवाब पर जाजिम की खुमार ज़दा आंखें पल में शदीद सुर्खी इख्तियार कर गईं। ऑप्शन तो कोई नहीं तुम्हारे पास। अब सारी ज़िंदगी हर रात तुम्हें मेरी गुर्बत सहनी है। आज से हर रात तुम्हें जाजिम शाह की पनाहों और उसके जुनून में सिसकते हुए गुजारनी है। आइंदा मेरी गुर्बत में आंसू मत बहाना जब तक तुम्हें वजह ना दूँ आंसू बहाने की। जाजिम उसके कान की लोग अपने दांतों से खींचते कर लाया तो हैज़ल दर्द से चला उठी। जाजिम उसकी चीख को अपने लबों में कैद कर गया, पूरी तरह उसकी सांसें छुड़ाए उससे अलहदा हुआ। हैज़ल ने सुकून की सांस ली थी मगर ये सुकून पल भर का था। जाजिम को शर्ट उतारता देखकर वो खौफजदा होती अपनी आंखें मूंद गई। हैज़ल और अपने दरमियान तमाम पर्दे गिराते वो पूरी तरह इस पर हावी था। कमरे में गूंजती हैज़ल की सिसकियाँ इस बात की गवाह थीं जाजिम शाह का लम्स उसकी मोहब्बत की तरह बेरहम था। हैज़ल उसकी शिद्दतों पर बहाल होती उसी में सिमट रही थी। वो कभी प्यार और कभी जुनूनियत में पूर पूर उसे खुद में समेट रहा था। जाजिम की सुबह आँख खुली तो हैज़ल को करवट लिए सिसकता हुआ पाया। उसके लरजते वजूद और सिसकियों को सुनते जाजिम के माथे के बल गहरे हुए थे। हैज़ल को बाजू से खींचते खुद पर कराया तो वो जाजिम की बरहना कशादा सीने से आ टकराई थी। अपनी हालत को देखते हुए सुर्ख पड़ती नजरें चुकाई अपनी हिचकियों पर काबू पाने लगी। गुजरती रात के बाद वो इस दियो से अब कभी नजरें नहीं मिला सकती थी। इतनी अच्छी रात और रोमांटिक रात गुजरने के बाद ये साउंड सुनाना ज़रूरी था तुम्हारा? जाजिम उसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत करते कर आया। हैज़ल नजरें झुकाई मज़ीद आंसू बहाने लगी। जाजिम ने गहरी सांस लेते रुख पलटी नरमी से उसे तकिए पर लटाया। क्या बात है? रात को तो तुम्हारा रोना समझ आ रहा था। मेरी जुनून खेजियाँ सहना आसान नहीं था तुम्हारे लिए। अब क्या मसला है? जाजिम ने नरमी से कहते उसके रुखसार के साथ अपनी हल्की घनी पेड़ रगड़ी। जाजिम रुखसती से पहले ये सब कुछ
मैं रात घर पर नहीं थी, नाना जान क्या सोचेंगे, मैंने क्या जवाब दूंगी। हैज़ल ने जाजिम का नर्म लहजा महसूस करते कहा। दिल में इस बात से कहीं ज़्यादा ये बात खटक रही थी। उसने रात अपनी पनाहों में एक दफ़ा भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। उसे सारी रात यही लगता रहा जैसे वो उसकी ज़रूरत है। वो सिर्फ अपनी हवस पूरी कर रहे हैं, वो जो इजहार उससे सुनने की तमन्नाई थी, जो मीठी सरगोशियाँ उससे सुनना चाहती थी, वो रात उसकी गुर्बत में नहीं थी। वो चाहती थी जाजिम उसे बताएं वो उसके लिए कितनी ज़रूरत है। वो भी किसी की कमज़ोरी बनना चाहती थी। जाजिम की थोड़ी सी मोहब्बत ने उसके अंदर मोहब्बत की हवस बढ़ा दी थी। उसकी मोहब्बत में ख़ुद को आसमान की बुलंदियों पर महसूस करना चाहती थी। वो नाज़ुक नम दिखाकर नखरे करना चाहती थी ताकि उसे एहसास हो वो जाजिम शाह की ज़िंदगी ही नहीं, इसकी सांसों की ज़रूरत भी है। मगर वो तो हमेशा अपनी मर्ज़ी करता था। जाजिम ने निकाह के बाद एक दफ़ा भी अपने लफ्ज़ों से इसे नहीं बताया था उसे कितना चाहता है। महमद यलमाज के जिक्र पर जाजिम का दिमाग भग से उड़ा। माथे पर बलों का जाल गहरा हुआ। जो सुकून रात हैज़ल की गुर्बत ने दिया था वो जैसे पल में अड़ंछू होकर उसे बेसुकूना कर गया। जाजिम शाह की आंखों में सफाकियत और सुर्खी महसूस करके हैज़ल ने अपना लब दांतों तले दबाया था। ये तो तय था वो कभी इस इंसान को समझ नहीं पाएगी जिसकी आंखों की नरमी पल में सख्ती में बदल जाती थी। तुम्हारे नाना जान को तुम्हारी कितनी फ़िक्र है ये मुझसे ज़्यादा तुम जानते हो। उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है हैज़ल, जाजिम ने सख्त लहजे में कहते उसे दूर होते सिगरेट से लगाकर लबों से लगाया। ठीक कह रहे हैं, किसी को मेरी परवाह नहीं है। मैं सिर्फ एक ज़रूरत का सामान हूँ जो रात आपकी ज़रूरत के काम आ गया। मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब मुझे चले जाना चाहिए। हैज़ल ने नम लहजे में कहते हुए पास पड़ी जाजिम की शर्ट पहनने लगी। अजीब सी अजियत वो जाजिम के पल पल बदलते रूप से वो महसूस करने लगी थी। वो पल में अब्रसा बनकर बरस जाता, पल में कड़कती धूप बनकर उसका पूर पूर झुलसा देता। जाजिम ने उसके बाजू से पकड़कर बेड पे गिराया। किसने इजाज़त दी तुम्हें तुम ये शर्ट पहनो? जाजिम ने उसके हाथ से शर्ट लेकर दूर उछाल दी। रातों में मेरी गुर्बत और शिद्दतों में लगा कि तुम मेरी ज़रूरत हो, बोलो। जाजिम ने उसका मुंह दबोचे सर्द आवाज़ में पूछा। हैज़ल, जाजिम शाह, तुम मेरा नशा हो, मेरा जुनून हो। अब मैं तुम्हें अपनी आदत बनाना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें कभी छोड़ना भी चाहूँ तो तुम्हारी आदत मुझे तुम्हें छोड़ने ना दे। जाजिम गंभीरता बोलते उसकी गर्दन पर झुके अपने दांत काट गया। जाजिम की शिद्दत से ज़्यादा उसके अल्फाज पर हैज़ल की आंखों से आंसू टूट कर रुख पर बरसने लगे। उसका नशा थी, जुनून थी, अब वो उसकी आदत भी बन जाएगी। क्या वो उसकी मोहब्बत कभी बन पाएगी? जाजिम की बढ़ती जसारतों और गुस्ताखियों पर घबरा कर हैज़ल ने उसे खुद से दूर करना चाहा तो वो पूरी कुव्वत से उस पर हावी हुआ। उसकी कलाइयाँ अपनी वैश्य गिरफ्त में जकड़े उस पर अपनी शिद्दतें बेरहमी से निछावर करने लगा, जो रात से बढ़ती जा रही थी। पूरी रात अपने पनाहों में एक पल सांस नहीं लेने दिया था। अब फिर से अपनी मर्ज़ी करता उसे अपनी दस्तरस में लिए बेरहम बना, पूरी शिद्दत और कुव्वत से उस पर अपनी शिद्दतें निछावर कर रहा था। हैज़ल सिसकारी भरकर आंखें मूंदे इस बेरहम की शिद्दतें सह रही थी जिसका लम्स अब उसकी रूह तक में सरायत कर चुका था। उसे अपनी आदत बनाना चाहता था कि उसे कभी छोड़ ना सके, लेकिन वो तो अब उसकी रूह तक में सरायत कर चुका था। वो तो उसकी आदत नहीं था, फिर भी वो अब उससे दूर नहीं जाना चाहती थी।